समस्या कोई भी हो, विकल्प डब्बू सिंह के नाम से जाना जाता है। किसी के घर में कोई भी दिक्कत हो तो लोग डब्बू सिंह को याद करते हैं। ऐसे में इनकी लोकप्रियता और जनप्रियता साफ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं, बहुत ही अच्छी तस्वीरें हैं। जिस तरीके से इतने सारी बहुसंख्या में यहाँ लोग खड़े हुए, ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो डब्बू सिंह पूर्व प्रधान है वो कार्य अच्छा करते हैं, और पूर्व में जब इनके यहाँ प्रधानी थी तब भी ये अच्छा काम कर रहे थे। इनके द्वारा कई सड़कें बनवाई गई, बहुत ऐसी सी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल और तरह तरह के विकास के कार्य निरंतर किए जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। इस समय मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के रहवा गांव में है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव जल्द ही आने वाले हैं। ऐसे में अपनी अपनी ग्राम सभाओं में सभी सिपाही की तरह तैनात हो गए हैं। और क्यों न तैनात हो, चूंकि ग्राम पंचायत के चुनाव जब भी आते हैं तो टाल ठोकने वाले लोग ज्यादा संख्या बहुसंख्यक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या आपने ग्राम सभा का विकास किया? क्या आपने ग्राम सभा की जनता का ध्यान दिया, या फिर सिर्फ चुनावी समय में ही मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह आप निकले और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए? जनता इस बार जागरूक हो गई है, जान गई है, पहचान गई है। जो व्यक्ति काम करेगा उसी के साथ जनता रहेगी। इस समय मेरी मौजूदगी रहवा में है और रहवा के पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह उर्फ डब्बू सिंह के पास में खड़ा हूं और जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो रहवा एक मुझे ऐसा गांव दिखता है जहां पर अधिकांश सड़कें इंटरलॉकिंग युक्त हो गई हैं, विकास की बड़ी बड़ी चीजें गांव में लग गई हैं। ऐसे में मैं जानने का प्रयास करूंगा पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह उर्फ डब्बू सिंह से। भाई साहब, आपका नमस्कार। पंचायत चुनाव आने वाले हैं और जल्द ही पंचायत चुनाव का जो ढोल बजने वाला, ऐसे में तमाम ऐसे लोग जो है पंचायत चुनाव में सहभागिता करेंगे जो गांव के विकास में ध्यान नहीं देते। ऐसे में आप क्या कहेंगे? पहले आप परिचय दीजिए। मैं महेंद्र विक्रम सिंह, पूर्व प्रधान रहवा जी। मैं सभी गांववासी को नए वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझको गांव सभा के लोगों को ना तो परिचय देना है, ना कुछ बताना है जी। अपने बारे में बताना है, ना कुछ बताना, चूंकि मैं रात दिन गांव सभा के लोगों के लिए काम करता हूं, उनकी सेवा करता हूं। उन्हीं के लिए मैं रात दिन सुबह से निकलता हूं, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पूरी रात पड़ा रहता हूं। हमको पंचायत चुनाव के लिए मद्देनज़र रखते हुए हमको कुछ बताना नहीं है, इसलिए जो भी सीट आती है अब की बार, चाहे एससी हो, चाहे बीसी हो, चाहे सामान्य हो, उसमें हम चुनाव लड़ेंगे। जो भी हमारे गांव के अराजक तत्व लोग हैं, उनकी गुंडागर्दी, उनकी जो भी चुनौतियां हैं, मैं उनको स्वीकार करूंगा, उनसे तसक से मैं लड़ूंगा। अब की बार जो है जनता की ताकत द्वारा अपना प्रधान बनाया जाएगा। आप सुन रहे थे, ये महेंद्र सिंह उर्फ डब्बू सिंह है, रहवा गांव के रहने वाले हैं। इनके यहाँ पूर्व में प्रधानी का जो कार्यकाल था वो लंबे समय का था। ऐसे में अब मैं इनसे ज्यादा बात न करते हुए यहाँ की जनता से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा वो क्या कहते हैं। एक बूढ़ी दादी, आप देखिए किस तरीके से बूढ़ी दादी, पहले इनसे बात करें। अम्मा, क्या नाम है? कहाँ रहती हैं? कहाँ आई हैं आप? प्रधान क्या किस लिए आई अम्मा? सुने आप प्रधान जी से मिलने आए हो, क्योंकि प्रधान से तो मिलना चाहिए। अच्छा, ये गरीबों का ध्यान देते हैं कि नहीं? हर सुख दुख में खड़े होते हैं? सब खड़े होते हैं। समस्या कोई भी होती है तो ये आप बढ़ चढ़ कर आपके सामने खड़े रहते हैं, क्योंकि मुसीबत के ही समय इंसान की पहचान होती है। क्योंकि मुसीबत के समय जो इंसान खड़ा हो जाए वही हमदर्द होता है। क्यों अम्मा? ना खड़े होते तो काहे आई? बड़ा सवाल है। आप सुनिए, ध्यान दीजिए किस तरीके से ये अम्मा जी हैं, ये कह रही हैं। अगर ये व्यक्ति जो डब्बू सिंह के नाम से मैं अभी बात कर रहा था, जिससे बात कर रहा था, वो कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी। ध्यान देते हैं अम्मा, कोई भी समस्या हो सुनते हैं। चलिए, ये माता जी हैं, इनकी उम्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इनसे ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? रहवा में रहते हैं। कहाँ आई हैं आज? हम तो ये भैया घर है, प्रधान जी के यहाँ मिलने आई हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, कैसे व्यक्ति हैं? अरे वो तो हमें कहते हैं घर की तरह। घर की तरह? हाँ। हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। रात दिन। इस समय पंचायत चुनाव जल्द ही आने वाले हैं। हाँ। ऐसे में आप क्या करेंगी? हम इन्हीं का जीते। इन्हीं का जिताओ? पहले से काहे का अच्छा है इनमें? अरे वो हमें रात दिन हमें ऊपर लाग रहा थी भाई, समस्या में
साथ ही खड़े रहते हैं। तो आप इनका ना छोड़ियो। हाँ, चलिए, इतना अच्छा। आपका क्या नाम है? लीला कहाँ रहती हैं आप? राहवा में रहते हैं। राहवा में कुछ विकास हुआ है कि नहीं? हाँ देखो, कौन कराया विकास? भैया करा क्या नाम है भैया? भैया डब्बू सिंह। डब्बू सिंह। हाँ, यही सब काम करा होते? सब कराते हैं यही। का है? सबके दुख सुख में खड़े रहते हैं, सब कुछ करते हैं ये। का है इनका ठेका है का कोनो? हाँ, ठेका है? और का ठेका ले ली जनता का? जनता के पीछे रहा तो हैं? ठेका लिए। अच्छा, काम वाम करत कि नहीं? और काम बढ़िया करत है, जते टाइम आ जाओ भागत चले जाती है मैं कहीं के पीछे। कोनो दिक्कत हो तो आ जाते। दिक्कत, हाँ। आप देख सकते हैं यहाँ की महिलाओं से जब मैं बात कर रहा हूँ तो बारी बारी उनसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी एक स्वर में कह रहे हैं ये व्यक्ति अच्छे व्यक्ति हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है दीदी? कहाँ रहती हैं? हमारा नैहर है, हमने भैया पास भैया से मिले आए हो? अच्छा, नवा साल आवे वाला है तो कुछ तैयारी वैयारी है कि नहीं इस बार? चलो, आपका क्या नाम है चाची? कहाँ रहती हैं आप? राहवा बाजार। राहवा बाजार। आज कहाँ आई हैं? हम मान है प्रधान जी। प्रधान से मिलने। नवा साल आवे वाला है चाची। हाँ। कुछ तैयारी है? और का है? खिचड़ी उचड़ी? प्रधान का जितावे है। प्रधान का जितावे कब? चुनाव तो बड़ा लंबा है चाची। पहले जितावे खिचड़ी तो हाँ पाकी। का कहो चाची, जब तक प्रधान न बना दे तो खिचड़ी ही न खाइयो। जब तक प्रधान न बन जाए जब तक खिचड़ी कहाँ खावे। खिचड़ी प्रधान है तो कहीं है। हैं? आओ का इतना भरोसा? आओ, भरोसा है ही नहीं है। भरोसा ये जो क्या नाम है आपका? शकीला बानो। शकीला बानो। मुस्लिम महिला है आप? हाँ। उसके बाद भी आप डब्बू सिंह पर भरोसा करती हैं? आओ का डब्बू सिंह के ऊपर भरोसा है ही नहीं। क्या कारण है चाची ऐसा? अरे जब रातों दिन जनता के महिमा वही लगे रही है तो उनकी महिमा सब को परेशान रही। कोनो दबाव तो नहीं? दबाव कौन है? दबाव के ऊपर नहीं चले। हाँ, दबाव तो हम चलते ही नहीं है। का खूबी इनमें? वो भी उनमें है ही नहीं है। जब इंसान गरीबी अमीरी समझत, भूखा प्यासा समझत, परेशानी समझत तो मने वही के साथ दौड़ते हैं। अब हम लोग रहित रामा बाजार में मगर कोहू के यहाँ से संदेश पहुँचा दियो तो डब्बू सिंह द्वारे खड़े हैं। हाँ, इतना भरोसा है? हाँ, भरोसा के ऊपर है ही नहीं इनके। भरोसा करा अगर ये प्रधान बनेंगे तो और काम करेंगे। हाँ, वो करबे करिए। 2 बिटियन का शादी की ना, जितना उनसे हो सका हमारी बिटियन के में शामिल हुए। मतलब आप लोगों ने इनको देखा, समझा, उसके बाद भरोसे के बाद आप कह रही है बात। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं, बहुत ही अच्छी तस्वीरें। जिस तरीके से इतने सारी बहुसंख्या में यहाँ लोग खड़े हुए, ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो डब्बू सिंह पूर्व प्रधान है वो कार्य अच्छा करते हैं। और पूर्व में जब इनके यहाँ प्रधानी थी तब भी ये अच्छा काम कर रहे थे। इनके द्वारा कई सड़कें बनवाई गई, बहुत ऐसी सी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल और तरह तरह के विकास के कार्य निरंतर किए जाते हैं। समस्या कोई भी हो, विकल्प डब्बू सिंह के नाम से जाना जाता है। किसी के घर में कोई भी दिक्कत हो तो लोग डब्बू सिंह को याद करते हैं। ऐसे में इनकी लोकप्रियता और जनप्रियता साफ दिखाई दे रही। अब हम युवा साथियों से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम? मोनू। कितनी उम्र है? मेरी 21। 21 वर्ष के हैं। इस बार मतदान करेंगे? जी। वोट आया है? जी आया है। कहाँ रहते हैं? राहवा में। राहवा में। कहाँ खड़े? डब्बू चाचा के घर। डब्बू चाचा घर में। क्यों खड़े? मिलने के लिए। मिलने के लिए। 9 वर्ष की मंगल बधाइयाँ मिल चुकी हैं आपको? जी। प्रधान जी ने दे दिया? अभी देंगे। देंगे, आज देंगे, इसीलिए बुलाए हैं जी। अच्छा, क्या कहेंगे इनके बारे में? इनके बारे में सर, जब से मैं शायद सोचने लगा हूँ जी, जब से सोच संभाली है तब से बहुत काम सुने हैं सर। मतलब उनके बारे में बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी काम इन्होंने मतलब देखा है मेरे भी यहाँ के। और कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो सीधा मिल लेते हैं। सीधा मिल जाते हैं। मतलब आपको एक भरोसा है कि अगर समस्या कोई भी होगा डब्बू चाचा के यहाँ चले गए तो सॉल्व हो जाएगा। इतना भरोसा है सबके ऊपर? सबको है? जी सबको है। आपका क्या नाम है? पवन कुमार। कहाँ रहते हैं? राहवा में। राहवा में। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं सर कि 2017 में हमारे भाई की किडनी खराब हो गई थी। हमारी स्थिति इतनी नहीं थी कि हम जो है कि इलाज करवा सके, तो हम चाचा के पास आए। हमने कहा चाचा हमारे भाई को बचा लीजिए।
फिर इन्होंने तो तुम हरचंदपुर चले जाओ, विधायक जी से कह के चाय का वहाँ से होटल है, मुख्यमंत्री कोष से हमको 5 लाख मोहम्मद रमेश बैठा है एक होटल वाला, वही का हमका बता दो, तुरंत दवाई पानी करा दे। आभार मानते रहेंगे। चाय कारण ये है होटल कि खोले जो गेट पर। समस्या के समय जो व्यक्ति खड़ा हो ये जाता है कहती है, उसको ये भूला नहीं हमारे लिए जाता। बहुत कुछ किए हैं सर ये। आप देख सकते हैं ये युवा साथी, इनके आंखों में आंसू भी दिख रहे हैं, हमको भावुक हो गए हैं जिस तरीके से इनके साथ जिस तरह इन्होंने हमको अपने मदद बच्चे की है। तरह संभाला है, इसलिए हम हमेशा इनके साथ ही रहते हैं। अगर एक बार आवाज़ लगा दे तो हम सारा दिन यहीं बैठे रहेंगे। मतलब जितने सारे लोग आए हैं यहाँ पर आप दिखाए, चलो हम बात करा दो होटल वाले रमेश से। यहाँ कम से कम सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं, युवा साथी खड़े हुए हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि डब्बू सिंह नाम का जो व्यक्ति रहुआ में रहता है बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, सहज व्यक्ति है और जब भी समस्या आती है तो ये नहीं देखता कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, सिर्फ मदद करने से उसको मतलब रहता है। ऐसे में जनप्रियता कैसी है डब्बू सिंह की, बहुत अच्छी है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे हर उम्र के लोग खड़े हुए हैं, इसे साफ दिख रहा है कि बैठो बैठो, यहाँ कुछ खा लो जाओ। डब्बू सिंह के द्वारा जो कार्यकाल रहा है, प्रधानी का रहा हो या फिर अभी वर्तमान में कुछ मदद कर पाते हैं? जी सर, जो भी मदद होती है अभी अच्छा, वर्तमान में भी कर पाते हैं, प्रधान नहीं है तब भी कर पाते हैं? अरे बैठो लड्डू खा लो जाओ। अभी भी करते हैं। ये कौन है? ये मेरा भतीजा है। अच्छा, क्या हुआ था? इन्हीं को चोट लगी थी, एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, सड़क दुर्घटना हुई थी। आप तस्वीर पहले दिखाए किस तरीके से एक व्यक्ति भीड़ से निकल कर आता है और दिखाता है किस तरीके से। देखिए ये तस्वीर है, सड़क हादसा हो जाता है और व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल हो जाता है। क्या बता रहे हैं? क्या नाम है पहले आप बताइए। ये कौन है जो चोटिल हुआ था? ये मेरा भतीजा है। भतीजा है आपका? अच्छा, फिर क्या हुआ? इस रात में 8 बजे अभी चाचा गए हैं, पूरी रात साथे साथे रहे, तो जाके इनका इलाज सही ढंग से हो ही पावा नहीं। आप अकेले जान भी ना पाते कुछ? क्या जान पाते हैं, हाँ हमको पता ही नहीं, लेकिन चाचा को फोन किया, तुरंत चाचा आए तत्काल। अच्छा, एक व्यक्ति अकेले इतने सारे लोगों की मदद कर लेता है? जी कर लेते हैं। हाँ? इतने सारे लोगों की मदद कर लेते हैं? करते हैं, अपना काम कहाँ करते हैं? अपना काम नहीं कर पाते? जनता के में जो है समस्या खाली देखते हैं। हमारे बाबू सब काम। ए लड़को, अच्छा, क्या कह रहे हैं चाचा? खेत नहीं पहुंच पाते, जब तक से हम लगे रहते हैं रातों दिन। मतलब खेत किसानी भी नहीं कर पा रहे हैं? मजदूर लोग करते अपनी हैं, कार से दिखा के हम लोगों को लखनऊ तक ले जाते थे। अभी कल फिर ही नहीं, चाचा की गाड़ी जाएगी भतीजा के लेकर। अच्छा, मतलब इलाज करवाना, कोई भी समस्या हो साथ जाना, मतलब सब हर तरीके से मदद करते हैं। 24 घंटे पैसा कौड़ी सब लगा देते हैं, सब लगा देते हैं। कोई चीज की तकलीफ नहीं रहती है। तो इनके रहते हुए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? ले लियो 2 किलो यार, 1 किलो लड्डू दे दियो। इतनी दूर से आदमी ठंडी में आवा है, जीवन भर रहे। जल्दी लाओ, 2 ना ले लियो। अच्छा, ये जब खड़े होते हैं उनके सामने कोई चाय चढ़ा दियो जाए की बात। चाय कि आप लोग इतने जिसके साथ इतने साथी हो, ईमानदार साथी हो, वो उसको कौन टिका सकता है? इनके अलावा कोई नहीं। कोई नहीं टक्कर में। कहाँ पड़े हो? चक्कर में। आप देखिए तस्वीरें बहुत ही अच्छी सुखद निकल कर आ रही हैं राहवा गांव से। आप देखिए एक व्यक्ति की जनप्रियता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसके एक बुलावे पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाएं और पूछने पर उस व्यक्ति के विषय में अच्छा ही बताएं। ये सिर्फ खरीदने से नहीं होते हैं, ना बटोरने से होते हैं। इनके लिए काम करना पड़ता है, जमीन में उतरना पड़ता है और लोगों के साथ दौड़ना पड़ता है। आप देख रहे थे हर कदम सच के साथ जनता की आवाज़, एस न्यूज़ यूपी।